हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में हम क्या, तो बात करेंगे न्यूरोपैथिक पेन की बात करेंगे। उसके बाद नोसिक सेप्टिक पेन की बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे क्या, तो बात करेंगे क्या, न्यूरोपैथिक पेन, जिसको क्या बोलते हैं, नर्व पेन बोलते हैं। नर्व का जो पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथिक पेन। उसके बाद सेकंड बात करेंगे हम नोसिसेप्टिव पेन बात करेंगे, जिसको पेन इन टिश्यू, जब टिश्यू में पेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोसोसेप्टिव पेन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट बात करेंगे हम सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पेन बोलते हैं। तो इस तीनों की बात करेंगे, जानेंगे ये तीनों में क्या क्या होता है, कौन से पेन को हम क्या बोलेंगे, इसका की सिम्टम्स होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जब देखिएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा जो हम न्यूरोपैथिक पेन किसको बोलेंगे, उसके बाद नोसिसेप्टिव पेन किसको बोलेंगे, उसके बाद सेंट्रल पेन किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूरोपैथिक पेन की। तो फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूरोपैथिक पेन की। तो पेन फ्रॉम, इसका डेफिनेशन क्या है, तो पेन फ्रॉम डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जब डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है तो इसके द्वारा जो पेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। जब क्या होता है कि जो नर्व में क्या होता है, नर्व का या तो डैमेज होगा या तो डिसफंक्शन होगा। तो डिसफंक्शन कब होगा, जब वो डैमेज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोपैथिक पेन बोलेंगे। अब न्यूरोपैथिक पेन को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए की साइन जानेंगे। की साइन क्या होता है, तो इसका की साइन जानेंगे। तो की साइन में क्या आता है, फर्स्ट आता है बर्निंग। क्या होता है की साइन में देखने को मिलेगा क्या, तो बर्निंग देखने को मिलेगा, टिंगलिंग देखने को मिलेगा एंड शूटिंग देखने को मिलेगा। तो ये तीन साइन जो होता है वो न्यूरोपैथिक पेन में देखने को मिलता है। उसके बाद आगे क्या देखने को मिलेगा, तो आगे इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप पेन। तो इसमें क्या होगा, आगे जो होगा वो इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद और आगे क्या करेगा, रेडिएट्स अलोंग डर्मेटोमी। ये पेन जो होगा वो रेडिएट कहाँ करेगा, तो एलोंग और डर्मेटोमी, ये स्किन के लेवल पे क्या करेगा, तो रेडिएट करेगा। उसके बाद वर्स विद द न्यूरल टेंशन, इसमें क्या होता है कि ये जो है से वर्स करता है न्यूरल टेंशन। उसके बाद सेंसरी चेंज, उसके बाद इसमें क्या होता है, सेंसरी चेंज देखने को मिलता है। सेंसरी चेंज लाइक नम्बनेस, उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये दोनों क्या होता है इसमें देखने को मिलता है सेंसरी चेंज में। उसके बाद पॉजिटिव स्लम, पॉजिटिव स्लम क्या है, तो यह एक क्या होता है, नर्व टेंशन टेस्ट है। यह क्या होता है कि नर्व का जो एक टेंशन जो होता है उसका एक टेस्ट है, जिसमें क्या होता है, एसएलआर टेस्ट होता है। उसके बाद अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट, ये दो टेस्ट जो होता है वो हमारा नर्व टेंशन टेस्ट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लम्प। स्लम्प बोलते हैं। ये क्या होगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद क्या होता है, कॉमन कॉजेज ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन का कॉमन कॉजेज क्या होगा, तो रेडिक्यूलोपैथी, इसका कॉमन कॉजेज होगा रेडिक्यूलोपैथी। उसके बाद डिस्क हर्निएशन एंड नर्व इंटरमेंट, तो नर्व इंटरमेंट होता है। तो कॉमन कॉजेज तीन हो गया, रेडिक्यूलोपैथी हो सकता है, या तो क्या होगा, डिस्क हर्निएशन होगा, या तो क्या होगा, नर्व इंटरमेंट होगा। तो ये तीन होता है हमारा क्या, कॉमन कॉजेज ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, तो ट्रीटमेंट प्लान में एक क्या किया जाता है, गोल को लिया जाता है। गोल को लिया जाता है जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी क्या होता है पेन को या डिजीज को डायग्नोस्ट करते हैं तो उसका एक गोल बनाते हैं, जो उसमें हमको क्या करना है। तो ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है, रिड्यूस किया जाता है किसको, एडिटेशन एंड इम्प्रूव नर्व मोबिलिटी। तो इसमें क्या किया जाएगा, इरिटेशन जो होता है उसको रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव किया जाएगा किसको, तो नर्व के मोबिलिटी को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये दो जो है वो गोल हम बनाते हैं उसमें, जिसमें क्या किया जाता है, इरिटेशन को रिड्यूस किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है नर्व मोबिलिटी को। उसके बाद इनहेंस बेस्ड इंटरवेंशन, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन में क्या होता है, इसमें जो है वो क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च होता है जो प्रोग्राम किया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, न्यूरल मोबिलाइजेशन, जिसको स्लाइडर्स टू टेंसियोनर्स तक ये मूवमेंट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरल मोबिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्शनल प्रीफ्रेंस एक्सरसाइज, उसके बाद क्या किया जाता है, डायरेक्शनल प्रीफ्रेंस एक्सरसाइज इसमें किया जाता है। उसके बाद ग्रेडेड स्ट्रेचिंग, उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें ग्रेडेड स्ट्रेचिंग दिया जाएगा। मतलब क्या, स्ट्रेचिंग का लेवल जो होगा वो ग्रेड क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेड को बढ़ाते जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेड स्ट्रेचिंग। उसके बाद इर्गोनोमिक करेक्शन, इर्गोनोमिक करेक्शन करने का क्या मतलब होता है, पोस्चरल करेक्शन। जब वो करेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब पोस्चर जो है वो क्या होगा, बिगड़ जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, पोस्चर को करेक्ट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इर्गोनोमिक करेक्शन बोलते हैं। उसके बाद पेन एजुकेशन, उसके बाद क्या किया जाता है, पेन एजुकेशन दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नोसिसेप्टिव पेन। नोसिसेप्टिव पेन क्या होता है, पेन इन टिश्यू, जब टिश्यू में पेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टिव पेन। जो क्या होता है, पेन फ्रॉम इरिटेशन और इंजुरी ऑफ मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स एंड ज्वाइंट्स। तो नोसिसेप्टिव पेन जो होता है वो कहाँ से होगा, तो इरिटेशन और इंजरी से स्टार्ट होता है, ऑफ मसल्स, मसल्स में या तो इंजरी हो, या तो क्या हो, इरिटेशन हो, या टेंडन्स में हो, लिगामेंट्स में हो, बोन्स में हो और ज्वाइंट्स में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं। उसका की साइन क्या क्या देखने को मिलता है, तो की साइन में लोकलाइज होगा, ये पेन जो होगा वो लोकलाइज होगा, शार्प होगा और क्या होगा, एचिंग होगा। तो ये 3 जो है वो देखने को मिलता है इसमें नोसिसेप्टिव पेन में। उसके बाद ये पेन क्या करता है, फॉलो करता है किसको, तो मैकेनिकल पैटर्न को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ये जो है पेन वो मैकेनिकल पैटर्न को फॉलो करता है। उसके बाद वर्स विथ द लोडिंग और मूवमेंट, ये जो है नोसिसेप्टिव पेन वो किसको और क्या देखने को मिलता है, तो वर्स विथ लोडिंग और मूवमेंट, तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद टेंडरनेस ऑन पाल्पिटेशन, तो टेंडरनेस देखने को कब मिलेगा, जब पाल्पिटेशन करेंगे, पाल्पेट करेंगे, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद न्यूरो एग्जाम क्या होगा, नॉर्मल होगा। जब न्यूरो एग्जाम किया जाएगा तो वो क्या देखने को मिलेगा, न्यूरल, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, तो न्यूरोपैथिक पेन हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, मसल्स का पेन है, टेंडन्स का है, बोन्स का है, टिश्यू का जब पेन है तो इसमें क्या होगा, न्यूरल हमारा साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, या कह सकते हैं न्यूरो एग्जाम नॉर्मल होगा। उसके बाद क्या होता है, कॉमन कॉजेज, इसके कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉमन कॉजेज में क्या आएंगे, स्प्रेन आएंगे, स्ट्रेन आएंगे और क्या होगा, टेंडियोपैथी। टेंडियोपैथी में क्या होता है कि टेंडन्स में किसी प्रकार के इंजरी को क्या बोलते हैं, टेंडियोपैथी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, तो ट्रीटमेंट प्लान में एक गोल लिया जाएगा, इसमें भी सेम, जिसमें क्या किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है लोड टॉलरेंस और टिश्यू हीलिंग। इसमें क्या, तो रीस्टोर करेगा लोड टॉलरेंस और टिश्यू हीलिंग के लिए। उसके बाद एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन में क्या होगा, तो इसमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग का प्लानिंग किया जाता है। उसके बाद ज्वाइंट मोबिलाइजेशन दिया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स दिए जाते हैं। उसके बाद मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद लोड मैनेजमेंट एंड फेसिंग, तो ये दिए जाते हैं। तो ये सब जो है हम किस में करेंगे, नोसिसेप्टिव पेन का क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में हम ये सब अप्लाई करते हैं। प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग, ज्वाइंट मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, लोड मैनेजमेंट एंड पेसिंग, ये सब जो है हम किस में अप्लाई करेंगे, तो हम नोसिसेप्टिव पेन में अप्लाई करते हैं, या पेन ऑफ टिश्यू कर सकते हैं। टिश्यू में मसल्स आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, सब इसमें टिश्यू के रूप में आ जाते हैं फॉर्म में। तो ये सब में हमारा ट्रीटमेंट प्लान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, जिसको सेंटर पेन भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है, पेन ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, पेन किसके वजह से होता है, तो हाइपर सेंसिटाइजेशन ऑफ
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हाइपर सेंसिटाइजेशन होता है, उसके वजह से जो पेन होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर पेन बोलेंगे। नॉट प्रोपोर्शनल टू टिश्यू इंजरी, ये जो होता है वो नॉट प्रोपोर्शनल किसका होता है, टिश्यू इंजरी का। इसमें क्या होता है कि जो किसी प्रकार के टिश्यू इंजरी से इसका लेना देना नहीं है। इसका की साइन क्या होगा, तो वाइड स्प्रेड और शिफ्टिंग पेन। इसमें क्या करेगा, वाइड स्प्रेड करेगा, तेजी से क्या करता है, फैलता है और शिफ्ट करता है पेन को, और शिफ्टिंग पेन होता है। उसके बाद परसिस्टेंट सिम्टम्स बियॉन्ड टिश्यू हीलिंग, परसिस्टेंट सिस्टम बियॉन्ड टिश्यू हीलिंग। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट टच और प्रेशर, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है टू लाइट या लाइट टच और प्रेशर जब दिया जाता है, इसमें क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। उसके बाद फैटिगनेस भी देखने को मिलता है, फैटिक एंड स्लीप इशू, ये सब क्या होता है, की साइन देखने को मिलता है जब सेंटर पेन होता है तब। अब क्या है, पेन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय द टिश्यू फाइंडिंग, तो इसमें क्या हो जाता है, पेन जो है वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय द टिश्यू फाइंडिंग। उसके बाद इमोशनल और स्ट्रेस रिलेटेड वर्सनिंग, ये सब जो है वो किसमें किसका साइन है, तो हमारा सेंटर पेन का है। उसके बाद कॉमन कॉजेज क्या होते हैं सेंटर पेन का, तो कॉमन कॉजेज होता है क्रोनिक लो बैक पेन, तो क्रोनिक लो बैक पेन जिसको शॉर्ट में एलबीपी बोलते हैं, क्रोनिक लो बैक पेन, तो ये कॉमन कॉजेज होते हैं सेंटर पेन का, या कह सकते हैं इसको लोकलाइज या शार्प पेन भी बोलते हैं। तो ये सब जो है किसमें देखने को मिलता है, सेंट्रल पेन में या सेंटर सेंसिटाइजेशन में। उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक वाइड स्प्रेड पेन, तो ये सब कॉमन कॉजेज होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान, इसका भी क्या है, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, तो गोल में जानेंगे, रिड्यूस करना होगा नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी, नर्वस सिस्टम से जो सेंसिटिविटी है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहे या नमनेस कहे, तो हाइपर सेंसिटिविटी या नमनेस, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी को। तो इसमें क्या होगा, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन में जानेंगे, जो पेन न्यूरोसाइंस एजुकेशन, इसमें क्या किया जाएगा, जो इसका जो इंटरवेंशन होगा जिसमें पेन न्यूरोसाइंस एडुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी, ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी में वही होता है जो ग्रेडेड, यहाँ पर भी ग्रेडेड स्ट्रेचिंग था, तो ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी में क्या किया जाता है, ग्रेड 1 से शुरू किया जाता है। उसके बाद 1 सेशन में जो ग्रेड देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होता है उसमें ग्रेड क्या हो जाएगा, उसको बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे उसको ग्रेड को हम राइज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज का इसमें प्लानिंग किया जाता है ट्रीटमेंट के रूप में। उसके बाद ब्रीथिंग और स्ट्रेस मॉड्यूलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्लीप हाइजीन गाइडेंस। उसके बाद कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, तो ये सब जो है से हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग है। उसके बाद तीनों में जानेंगे क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है न्यूरोपैथिक पेन, नोसोसेप्टिक पेन एंड सेंटर पेन में, तो इसका जो है वो कॉमन डिफरेंस जानेंगे। तो क्या होता है, इसमें जो है वो शार्प होगा, न्यूरोपैथिक पेन में क्या होगा, शार्प देखने को मिलेगा, ये बर्निंग देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल होता है जो फॉलो करता है किसको, नर्व को फॉलो करता है, क्योंकि न्यूरोपैथिक नाम से न्यूरो अब पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजी, तो जब नर्व में किसी प्रकार का पैथोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथिक बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, पेन को वहां से प्रोड्यूस होगा, तो जिसको हम बोलते हैं नर्व पेन भी बोल सकते हैं। तो जिसमें क्या होगा, शार्प देखने को मिलेगा, पेन बर्निंग होगा, इलेक्ट्रिकल टाइप्स का होगा जो फॉलो करता है किसको, नर्व्स को फॉलो करता है ये। उसके बाद इसका क्या होता है, न्यूरोडायनेमिक टेस्ट इसका क्या होगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। न्यूरोडायनेमिक टेस्ट में वही जितने सारे जर्क टेस्ट हो गया, उसके बाद एसएलआर हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारा अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट ये हो गया, यूएलटीटी हो गया, तो ये सब जो है वो
टेस्ट किया जाता है न्यूरोडायनेमिक टेस्ट में, जो क्या होता है पॉजिटिव देखने को मिलता है। उसके बाद नोसिसेप्टिक पेन, जिसको टिश्यू पेन बोलते हैं, इसमें क्या देखने को मिलेगा, लोकल होगा, मैकेनिकल होगा। उसके बाद प्रिडिकेबल विथ मूवमेंट टेंडर स्ट्रक्चर, तो ये इसका जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, की डिफरेंस इसका क्या होगा, तो की डिफरेंस में इसको आएगा डिस्प्रोपोर्टिनेट वाइड स्प्रेड नॉन मैकेनिकल हाई टेंडेड सेंसिटिविटी। इसमें क्या होगा, हाई टेंडेड सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो न्यूरोपैथिक पेन, नोसोसेप्टिक पेन एंड सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, जिसको सेंटर पेन बोलते हैं, तो इसमें क्या है, जो इस वीडियो में न्यूरोपैथिक पेन, नोसोसेप्टिक पेन और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन की बात किए हैं।